यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर डेट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हैन-बनास थ्योरम 2 का प्रूफ। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम हैन-बनास थ्योरम 3 का प्रूफ देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहली कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर लिखने में मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को समझने के बाद हम देखेंगे उसका प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हैन-बनास थ्योरम स्टेटमेंट 3 का स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट एम बी अ क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एन। ठीक है, यहाँ तक हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे का बाद में पढ़ेंगे। इसको पहले समझ लेते कहना क्या चाहता है। हमारे पास एक एम है, मोर ओवर ये एम कैसा है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस। लीनियर सबस्पेस बोले तो एक तरफ से सबस्पेस है, इट इज़ अ सबस्पेस। अब सबस्पेस है कोई तो वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तो वेक्टर स्पेस है हमारा एन, और मोर ओवर ये एन क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस है। अब नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, इस पर वीडियो बना रखा है, मतलब डेफिनेटली इसके एन के ऊपर एक नॉर्म डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ एक डिफाइन है। और एम हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड है और वो एक सबस्पेस है। ठीक है, और ये क्लोज क्या है, जो भी है हमने मैट्रिक्स स्पेस में देखा था ये सब क्या होता है, तो उस हिसाब से ये क्लोज्ड है और हमें पता है एन एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो आगे पढ़ते हैं। इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम, इफ एक्स नॉट डजंट बिलोंग्स टू एम, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ नॉट इन एन स्टार सच दैट दिस कंडीशन शुड होल्ड। अब इफ बोला है मतलब ये हमें अज्यूम करना, इफ एक्स नॉट डजंट बिलोंग्स टू एम, आपके पास एक सबस्पेस है, एक सबस्पेस है हमारे पास जो कि एन का, और इसके अंदर हमने ले लिया है एक्स नॉट नहीं आता है, मतलब हमारे पास क्या है, एक सबस्पेस है एम, एक सब वेक्टर स्पेस है एन, इसके अंदर हमने सबस्पेस डिफाइन किया एम, और ये जो भी एक्स नॉट ये बाहर का पॉइंट है, यहाँ हो सकता है एक्स नॉट कहीं पर भी हो सकता है, बट एम के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये हमें बोला है। तो अगर एक्स नॉट एम के अंदर नहीं आता है तो ऐसे में आप डिफाइंड कर सकते हो एक फंक्शनल, क्या फाइंड कर सकते हो, फंक्शनल एफ नॉट। अब फंक्शनल को क्या होता है, इस पर वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एफ नॉट को हमें फाइंड करना है जो कि क्या होगा, एक फंक्शनल होगा। फंक्शनल बोले तो सबसे पहले वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मोर ओवर वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट फंक्शनल बोला है, बट कहाँ बोला है, फंक्शनल इन एन स्टार। अब एन स्टार क्या होता है, इस पर भी वीडियो बना रखा है। एन स्टार बोले तो कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन, इट इज अ कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन। मतलब क्या, एन स्टार एक बड़ा सा सेट है, इट कंसिस्ट ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एफ। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन बोले ना, एन के ऊपर स्टार है मतलब एन है, तो बेसिकली एन स्टार एक तरफ से सेट है, इस सेट के अंदर बहुत सारे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है फ्रॉम एन टू एफ। इसके अंदर जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, मतलब अंदर बहुत सारे फंक्शन है जो कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और हर एक एलिमेंट जो भी दिखेगा वो एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। सपोज T1 T2 ये बहुत सारे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हर एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस हर एक एलिमेंट को हम कहते हैं फंक्शनल। फंक्शनल बेसिकली क्या होता है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एफ। सबसे इंपॉर्टेंट कोडोमेन एफ होना चाहिए। ठीक है, और ये एन टू एफ है, इसका हर एक एलिमेंट को हम कहेंगे फंक्शनल। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, अगर आपके पास एक्स नॉट एम सेट के अंदर नहीं आता है तो ऐसे में एक फंक्शनल आपको फाइंड करना है। अब फंक्शनल क्या होता है वो आपको पता चल गया, जो भी इसका डोमेन होना चाहिए एन टू एफ, ये डोमेन होना चाहिए, ऐसा फंक्शनल फाइंड करना है सच दैट जब आप उस फंक्शनल के अंदर m को सारी वैल्यूज पुटअप करोगे, जब उस फंक्शनल के अंदर अब m आप डालोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। इसका मतलब एक तरफ से यही कहना चाहता है, जब आप एफ नॉट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स डालोगे, कैसे एलिमेंट्स, जो कि सारे के सारे कहाँ आने चाहिए, m के अंदर आने चाहिए, तो उनका इमेज कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है हमें, एफ नॉट ऑफ वो जो वेक्टर था जो m के अंदर नहीं आता था, वैसे में जब आप उसका इमेज फाइंड करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, 0 नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। ये हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। बेसिकली एक ऐसा फंक्शनल फाइंड करना है फ्रॉम एन टू एफ विच सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए।
आई होप गाइस आपको गिवन क्या है वो समझ में आ गया होगा। गिवन कुछ नहीं है, गिवन सिंपली हमारे पास एक M है जो कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, बस सबस्पेस है, और बोला गया है कि x0 उस M के अंदर नहीं आता है, ये ही गिवन है। और प्रूफ करना है एक फंक्शनल, एक ऐसा फंक्शनल फाइंड करना है फ्रॉम N टू F, बेसिकली एक फंक्शन फाइंड करना है जो कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। आई होप गाइस क्या हमें गिवन है और क्या प्रूफ करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक कोई तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से देखना। टी उसको हम बोल रहे हैं फ्रॉम N टू N फैक्टर M, N क्वोशंट M, जो चाहे वो बोलो, N डिवाइड्स M, ठीक है। और N फैक्टर M, N क्वोशंट M, N डिवाइड्स M, क्वेश्चन स्पेस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसी वीडियो के इसी प्लेलिस्ट में है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमें क्या करना है, एक n पर हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया n फैक्टर m, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, चेकअप करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, x दिखेंगे। इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, इट लुक्स लाइक अ कोसेट, कोसेट ही होते हैं वो। कोई भी एलिमेंट ले लो तो आपको क्या करना है, ये जो सबस्पेस है उसके हर एक एलिमेंट में x ऐड करते जाना है। इसका मतलब क्या, मेरा पेन कहाँ गया भाई, इसका मतलब क्या, आपको क्या करना है, सेट का सेम मतलब है, आपको क्या करना है, x ऐड करना है हर एक एलिमेंट के जो कि है m के अंदर आता है, हर एक एलिमेंट से साथ ऐड करना, वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, m के अंदर आना चाहिए। तो हेयर n फैक्टर m क्या होगा, आपको पता है, एक ये वेक्टर स्पेस है, n फैक्टर m इज ए वेक्टर स्पेस, बट उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब m क्लोज्ड होगा ना तो वो वेक्टर स्पेस होगा। इस पर हमने एक थ्योरम देख रखा है, बट उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं जल्दी से जल्दी उसको वीडियो बना दूंगा। तो ये कब वेक्टर स्पेस होगा, जब m क्लोज्ड होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम में गिवन है कि वो क्लोज्ड है। अब ये जो है वेक्टर स्पेस n फैक्टर m, n क्वोशंट m, इसके अंदर जीरो वेक्टर कैसा दिखेगा पता है, 0 प्लस m, जीरो मतलब ये n का एलिमेंट ले लो, 0 प्लस m हमारा सबस्पेस, तो वो दिखेगा विच इज सेम एज m, ठीक है। हमारा जो जीरो वेक्टर है वो ऐसा दिखेगा, 0 प्लस m, या फिर मैं m को बोलूंगा m इज अ जीरो वेक्टर। तो m क्या है, m इज अ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है। कहाँ जीरो वेक्टर है, इन n फैक्टर m में। जिस तरह n के अंदर जीरो एलिमेंट कौन है, सिंपली जीरो है, बट n फैक्टर m के अंदर कौन है जीरो वेक्टर, जीरो एलिमेंट कौन है, सिर्फ m है, ठीक है। और एक ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले, ये ट्रू है, इफ x बिलोंग्स टू m, अगर कोई m है आपके पास, उसके अंदर x आता है, इफ एंड ओनली इफ x प्लस m इज सेम एज 0 प्लस m, मतलब क्या, अगर x एक एलिमेंट है खुद m का और उसके साथ आप ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको m ही मिलने वाला, क्योंकि क्लोजरनेस प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो सिंपल है। या फिर आप बोल सकते हो, अगर x प्लस m m के बराबर आ रहा है, अगर x प्लस m m के बराबर आ रहा है, तो यहां से एक कंक्लूड कर सकते हो कि x कहाँ आएगा, m के अंदर आएगा। कॉन्वर्सली अगर x m के अंदर आ रहा है, तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि x प्लस m क्या आएगा, m आएगा। ये हम यूज करने वाले हैं। तो एज x0 डज नॉट बिलोंग्स टू m, पहले हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, अब हम बोल रहे हैं कि ये जो x0 है ये m के अंदर नहीं आता है। अब आप पूछोगे कि यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों डिफाइन किया, वो हमें आगे पता चलेगा हमने इसे क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमें एक फंक्शनल फाइंड करना है ना, फंक्शनल फाइंड करना है, तो उसके लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये आगे हमें हेल्प करेगा फंक्शनल बनाने में, इसीलिए इसको पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, एज x0 डजंट बिलोंग्स टू m, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो x0 m के अंदर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली x0 प्लस m भी जीरो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस थ्योरम से हम बोल सकते हैं, अगर x m के अंदर आता तो x प्लस m क्या बन जाता, जीरो वेक्टर बन जाता, दैट इज m, जीरो वेक्टर इज m, ठीक है। बट x0 m के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, x0 प्लस m क्या नहीं होगा, जीरो वेक्टर नहीं होगा। किसके अंदर नहीं होगा, n फैक्टर m, जो हमारा सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है n फैक्टर m, इसके अंदर ये नहीं होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, हमने जो लिया x0 एक एलिमेंट लिया, वो कहाँ नहीं आ रहा है, m के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि x0 कहाँ नहीं आएगा, n फैक्टर m के अंदर नहीं आएगा। और n फैक्टर m क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। और यहाँ पे हम एक प्रीवियस थ्योरम यूज करने वाले हैं। वो थ्योरम क्या कहता है, अगर m एक क्लोज्ड है, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस, तो क्या होगा, एक नॉर्म वहाँ पे डिफाइन होगा, वो नॉर्म क्या है वो हम बाद में देखेंगे। एंड मोर ओवर n फैक्टर m क्या होगा, ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस है। n फैक्टर m क्या है, एक नॉर्म लीनियर स्पेस है। कब होगा नॉर्म लीनियर स्पेस, जब m क्लोज्ड होगा, जब m क्लोज्ड होगा तब, ठीक है। अब देखो गाइस, x0 जो है वो n फैक्टर m के अंदर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ यूज करेंगे हैन बनास थ्योरम।
हेन-बेनेस थ्योरम सेकंड जस्ट इसका प्रीवियस वीडियो था, आप देख सकते हो। वो क्या कहता है, अगर आपके पास एक नॉन लीनियर स्पेस है, आप देख सकते हो स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास एक n नॉन लीनियर स्पेस है एंड x0 इज एन नॉन जीरो वेक्टर इन n, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल f0 बिलोंग्स टू n स्टार सच दैट दिस कंडीशन इज होल्ड। अगर आप ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो फिलहाल कौन चल रहा है, नॉन लीनियर स्पेस कौन है, n फैक्टर m इज अ, देखो स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे ये हमें यूज करना है तो यहाँ पे हमारा जो नॉन लीनियर स्पेस है वो कौन है, n फैक्टर m इज अ नॉन लीनियर स्पेस। यहाँ पे कौन है, नॉन लीनियर स्पेस n है एंड x0 इज अ नॉन जीरो वेक्टर। और हमने देखा x0 क्या है, n फैक्टर m के अंदर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि x0 इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस m, हमने ये भी देखा था, है ना, इसीलिए नहीं आ रहा था। मतलब क्या, x0 क्या नहीं है, जीरो एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। मतलब क्या, x0 इज नॉट अ जीरो एलिमेंट इन m, इन n फैक्टर m। तो सेम कंडीशन यहाँ चल रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास एक नॉन लीनियर स्पेस है और उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, x0। यहाँ पे भी हमारे पास n फैक्टर m एक नॉन लीनियर स्पेस है और जीरो एलिमेंट कौन नहीं, x0 क्या नहीं है, जीरो एलिमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ जीरो एलिमेंट, ये जीरो एलिमेंट नहीं है। किसके अंदर नहीं है, n फैक्टर m के अंदर जीरो एलिमेंट नहीं है। तो डेफिनेटली ये थ्योरम क्या कहता है, तो ऐसे में डेफिनेटली एक फंक्शनल एग्जिस्ट करता है n स्टार, मतलब कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा, एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा। कहाँ एग्जिस्ट करेगा, n स्टार। बट n स्टार कौन था, हमारा जो n था वही था। यहाँ देख सकते हो जो n था वो यही n था, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल, कहाँ डिफाइन होगा, ऑन n फैक्टर m स्टार। जिस तरह n स्टार कहा गया था क्योंकि फंक्शनल डिफाइन किया गया है n पर, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो n होगा। बट यहाँ पे जो फंक्शनल है इसका डोमेन कौन होगा, n फैक्टर m होगा। एंड f0 ऑफ x0 इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x0 एंड नॉर्म ऑफ f0 इज इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन हमें बोलता है, तो यही हम यूज करने वाले हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, तो देखो बाय थ्योरम बी, मतलब सेकंड थ्योरम जो था हेन-बेनेस थ्योरम, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल, एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जिसे हम कहेंगे f। कहाँ एग्जिस्ट करेगा, n फैक्टर m स्टार। मतलब जो भी फंक्शनल है उसका डोमेन n फैक्टर m है। ये जो फंक्शनल है इसका डोमेन n फैक्टर m है और डेफिनेटली को डोमेन f है, क्योंकि ये फंक्शनल है। हर फंक्शनल का को डोमेन f होता है, वेयर f इज अ फील्ड। और मैंने पहले ही बताया इस पूरे चैप्टर में फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या तो रियल नंबर होगा, तो ये हमें पता है। एंड मोर ओवर ये कंडीशन भी हमें कौन देता है, ये दो कंडीशन कौन देता है, वही हेन-बेनेस थ्योरम 2 देता है। दैट इज नॉर्म ऑफ f क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। एंड नॉर्म एंड f ऑफ x0 प्लस m, वहाँ पे हमने क्या बोला था, f0 ऑफ x0, क्योंकि x0 कैसा है, एलिमेंट था, n के अंदर एलिमेंट था। बट यहाँ पे m जो है वो नॉन लीनियर स्पेस कौन है, n फैक्टर m है। तो x0 कैसा दिखेगा हमारा, ये जो x0 है x0 प्लस m जैसा वेक्टर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंड f जो कि हमने फंक्शनल है इसको हम f कह रहे हैं यहाँ पे, एंड f ऑफ x0 प्लस m जो कि यहीं लिखा गया, ऐसे लिखा गया, विच इज सेम एज नॉर्म ऑफ x0, मतलब जो भी अंदर है उसका नॉर्म लेना है, नॉर्म ऑफ x0 प्लस m, नॉर्म ऑफ x0 प्लस m। तो क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x0 प्लस m आ जाएगा। और हमें पता है m क्लोज्ड है, तो हमने वहाँ पे देखा था एक प्रीवियस थ्योरम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि n फैक्टर m कब होगा, जब m क्लोज्ड होगा। एंड मोर ओवर उसके ऊपर एक नॉर्म डिफाइन किया गया था, वो नॉर्म कैसा था, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x0 प्लस m सच दैट m बिलोंग्स टू m। आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का नॉर्म फाइंड करना है। ये जो भी x0 प्लस m है, मतलब आप क्या करोगे, x0 प्लस कैपिटल M, ये कोसेट बनने वाला है। दैट इज x0 प्लस m1 कॉमा x0 प्लस m2 सो ऑन। कब तक करना है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू m। ये एक सेट बनेगा, कोसेट है मतलब एक सेट है, और हर एक एलिमेंट का आपको लेना है नॉर्म, नॉर्म ऑफ x0 प्लस m, ये एक रियल नंबर मिलेगा। फिर दूसरा आएगा नॉर्म ऑफ x0 प्लस m2, ऐसे हर एक एलिमेंट का नॉर्म लेना है, और उन सब रियल नंबर का आपको लेना है इन्फीमम। और हमेशा इन्फीमम याद रखना, हम रियल नंबर का ही इन्फीमम फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए ये सब रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फीमम फाइंड कर रहे हैं नॉर्म ऑफ x0 प्लस m, ठीक है। और सारे के सारे नॉन नेगेटिव है, क्योंकि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, और इस सेट के अंदर कभी भी याद रखना जीरो नहीं आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा, x0 पहली बात नॉन जीरो वेक्टर है। क्या है x0, नॉन जीरो वेक्टर है। मैंने ऑलरेडी बताया x0 डजंट बिलोंग्स टू m, मतलब x0 क्या नहीं है, x0 इज नॉट अ जीरो एलिमेंट, नॉट जीरो एलिमेंट नहीं है वो। अगर x0 जीरो एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या, आप m जो भी ले लो, जीरो ले लो, जो ले रहा है वो ले लो, ये टर्म हमेशा नॉन जीरो बनेगा।
तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्म फाइंड कर रहे हैं नॉन जीरो एलिमेंट का, और ये हमेशा पॉजिटिव भी है क्योंकि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव रहता है या फिर जीरो के बराबर होता है, बट ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला क्योंकि एक नॉन जीरो एलिमेंट बैठा हुआ है जो कि है एक्स नॉट, ये हमेशा हमें पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा मतलब इन्फीमम भी पॉजिटिव आएगा, दैट इज इन्फीमम इज ऑलवेज बिगर इक्वल जीरो। और इस टाइप का अगर हम सेट का इन्फीमम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बायोग्राफिकल मतलब हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट जो कि एक्स नॉट टू अ सेट, ये जो सेट है एम सेट है हमारे पास, उस सेट का हम डिफरेंट ये फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, एक पॉइंट से लेके एक सेट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये क्यों पॉसिबल है, ये इन्फीमम का डेफिनेशन क्यों लगाया, क्योंकि एक्स नॉट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एम के अंदर नहीं आता एंड मोर ओवर एम क्या है, क्लोज है, तो ही हम ये इन्फीमम का डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो ही ये जो सेट था, नॉर्म हमारा नॉर्म लीनियर स्पेस बना था, कब बना था, जब एम क्लोज था, तो ही हमने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या क्या आ गया, हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, फिर हमने देखा एक्स नॉट अगर एम के अंदर नहीं आता है, मतलब एक्स नॉट क्या नहीं हो सकता, जीरो एलिमेंट नहीं हो सकता एन फैक्टर एम के अंदर। अगर एक्स नॉट जीरो एलिमेंट नहीं है तो बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम हम बोल सकते हैं ऐसा एक एफ एग्जिस्ट करता है, मोर ओवर एफ क्या है, फंक्शनल है, ऐसा एग्जिस्ट करता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और हर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एम क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये दोनों हमने कंडीशन देख ली, कहाँ से में मिली, बाय हैंड बनास थ्योरम सेकंड से मिली। अब हमें डिफाइन एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, हमें फंक्शनल फाइंड करना है एन स्टार पर। हमने यहाँ पे फंक्शनल फाइंड किया जो कि था एन फैक्टर एम पर था, हमें एन पर चाहिए फंक्शनल, तो हम यहाँ पे अब फंक्शनल डिफाइन करने जा रहे हैं। ये हमारा फंक्शनल है जो वर्क करेगा, दैट इज वी हैव डिफाइन अ फंक्शनल एफ नॉट, इसको हम एफ नॉट कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है आपको फाइंड करना है एक फंक्शनल एफ नॉट, इसलिए इसको हमने एफ नॉट इसको कह रहे हैं हम। तो एफ नॉट फाइंड करना है फ्रॉम एन टू एफ, देखा ये फंक्शनल चाहिए ऑन एन, हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला कि फंक्शनल फाइंड करना है ऑन एन स्टार बोले तो एन पर फाइंड करना है, फंक्शनल ऑन एन। तो उसको फंक्शनल डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एफ नॉट विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब कि जब आपको कंपोजिट फंक्शन पता है कैसे यूज करते हैं, अगर एफ नॉट ऑफ एक्स कोई पूछ ले तो आपका मतलब यही होता है कि एफ ऑफ टी ऑफ एक्स, कंपोजिट का मतलब यही होता है एफ ऑफ टी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने फंक्शनल तो ढूंढ लिया है, तो हमें चेक क्या करना है, फंक्शनल तो हमें मिल चुका है, चेक क्या करना है कि ये दो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। चलो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन होल्ड होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया एक्स में से, क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट कंडीशन ये फाइंड करना है जो भी आपका फंक्शनल है उसके अंदर एम की वैल्यू पुट कर दो, और हर एक एम की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। दैट मीन्स दैट we have to find image of every element, we have to prove that image of every element in M कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। we have to prove that image of every element in M should be जीरो, क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इमेज जो भी हम लेंगे M का इमेज वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही प्रूव करने जा रहे हैं, तो कोई भी एक x ले लो, हर वैल्यू लेने से अच्छा एक जनरल वैल्यू ले लो, तो एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव ले लिया है x जो कि M में से, तो ऐसे में हम उसका इमेज फाइंड करेंगे। तो एफ नॉट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, बाय यूजिंग कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि एफ नॉट ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया, कंपोजिट से डिफाइन किया गया, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ टी ऑफ एक्स, बट टी ऑफ एक्स क्या है, इसीलिए तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था ऊपर, ये रहा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस एम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस एम। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर x, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर x m के अंदर है तो x प्लस एम क्या बन जाएगा, आपका जीरो वेक्टर बन जाएगा, जीरो एलिमेंट बन जाएगा इन n फैक्टर m, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x कहाँ है, m के अंदर है, अगर x m के अंदर है इसका मतलब क्या, x प्लस एम क्या बन जाएगा, जीरो एलिमेंट बन जाएगा। जीरो एलिमेंट n फैक्टर m के अंदर कौन है, सिर्फ m है, तो वही यहाँ पे लिखा है x प्लस एम कैन बी रिटर्न एज जीरो एलिमेंट, बट जीरो एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो प्लस एम, तो वही यहाँ लिख दिया है f ऑफ जीरो प्लस एम विच इज सेम एज f ऑफ m, क्या बन गया, f ऑफ m बन गया। बट f हम इमेज फाइंड कर रहे हैं, f नॉट आएगा बड़ी, सॉरी f ये तो है, ये ना f नॉट क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा फंक्शन कंपोजिट है ना, हमने इसको ऐसा डिफाइन किया है। तो f ऑफ m, बट f ऑफ m मतलब क्या, हम इमेज फाइंड कर रहे हैं एक जीरो वेक्टर का, और f क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमने प्रूफ किया है कि t ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये हमने प्रूफ किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में। वहाँ पे हमने क्या बोला था, कोई भी आप ले लो जीरो एलिमेंट, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ऑपरेट करो, हमेशा जीरो मिलेगा। तो जीरो एलिमेंट कौन है, m है, हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, तो उसका इमेज कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, इसीलिए f ऑफ m इक्वल टू जीरो। देख लो यहाँ पे हो गया प्रूफ, जो कि फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं
जो कि हमें प्रूफ करना है एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, कुछ भी चलेगा, 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से छोटा होना चाहिए, जो चाहे वो प्रूफ कर दो। तो एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट, बट एक्स नॉट क्या है, एम के अंदर नहीं आता है, तो देखो हमें वही फाइंड करना है। सो एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एफ नॉट, जो कि कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ टी ऑफ एक्स नॉट। तो टी ऑफ एक्स नॉट मतलब क्या, आपको इसलिए मैंने बताया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था, टी ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स नॉट प्लस एम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एम, हमें एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एम फाइंड करना है, बट एक्स नॉट एम के अंदर नहीं आता है, तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एम क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट प्लस एम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्म ऑफ एक्स नॉट प्लस एम, और हमने देखा है कि ये जो नॉर्म है एक्स नॉट प्लस एम, ये हमेशा बड़ा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, कभी जीरो नहीं आ सकता, बड़ा है ना, ये हमने देख रखा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो भी एक्स नॉट प्लस एम आएगा ये स्ट्रिक्टली बिगर आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। हमें प्रूफ क्या करना था, एफ नॉट, दिस इम्प्लाइज दैट एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट क्या नहीं आ सकता, कभी भी जीरो नहीं आ सकता, देखो कभी भी जीरो नहीं आएगा, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। आई होप गाइस आपको इस थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।